तो भाई स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। फिर से 1-2 महीने बाद आ रहा हूँ मैं, बट कोई नहीं। तो अभी ऐसा चल रहा है कि मैं बहुत जल्दी कट स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं मेंटेनेंस पे खा रहा हूँ, तो अब ये ना वीडियो कंटिन्यू आएंगे कि कट स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है। तो अभी भी मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही खाऊंगा, ठीक है। तो जब मुझे एक अच्छा आइडिया लग जाएगा ना मेरे मेंटेनेंस का, मैं वहाँ से सिर्फ 100 या 200 कैलोरी का डेफिसिट लूँगा। तो इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और होगा इस बार पूरा पक्का, ठीक है। सिर्फ अभी 5 दिन ट्रेन कर रहा हूँ, 2 दिन क्रिकेट खेलता हूँ, बाकी आज पुश डे है। तो वीडियो में बने रहना, पुश डे दिखाऊंगा मैं कि तुम बार बार सेम ही एक्सरसाइज करते रहते हो अपने पुश डे में, यार तुम प्रेसेस ही करते रहते हो। तो कैसे पुश डे को प्रोग्राम करना चाहिए मेरे हिसाब से, और थोड़ा साइंटिफिकली भी। अब कोई बोले साइंस क्यों, क्योंकि भाई मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं साइंस पे भरोसा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो थोड़ा साइंटिफिकल और थोड़ा ओल्ड स्कूल वाला टाइप कि एक पुश वर्कआउट कैसा होना चाहिए, तो आज दिखाते हैं। बाकी ये नाश्ता ब्रेकफास्ट है, अभी कितने 12 बज रहे हैं, 2 बजे तक जिम जाएंगे। तो ये 4 ब्रेड, 2 होल एग, 1 चीज़ का स्लाइस, इसके साथ एक 1.5 स्कूप वे का और लूँगा मैं, क्योंकि फिर सीधे जिम के बाद ही खा पाऊँगा। तो ये मेरी पहली मील है और प्री वर्कआउट मील ही है, तो बढ़िया होगा आज का सेशन। अच्छे पंप से आ रहे हैं अभी, कोई खाना अच्छा जा रहा है ना। बाकी सुबह उठ के फास्टेड कार्डियो कर लिया था मैंने, और अभी मेरे पे EAA का सप्लीमेंट पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या करा कि मैं फास्टेड कार्डियो करने से पहले 1 स्कूप EAA ले लेता हूँ। दैट कैन प्रिवेंट मसल लॉस ऑन फास्टेड स्टेट, और वो 0 कैलोरी भी है, तो फास्टेड ही रहते हो आप। इसलिए नहीं है तो बिल्कुल मत लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी मिलते हैं हम, आज वेंसडे है, सैटरडे को क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच देखना है इस बार। भाई मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ खेल नहीं पाता अच्छे से, इसलिए डालता नहीं हूँ यार। जिस दिन रिकॉर्ड नहीं करता उस दिन अच्छे रन आ जाते हैं या विकेट आ जाते हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करते मैं अच्छा खेलूँ, देखते हैं। बाकी मिलते हैं अब, और हम 2 दिन में एक वीडियो आएगा पक्का। तो भाई कितने 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास क्या बोलते हैं, बज रहे हैं 2, निकल गए हैं जिम के लिए, ठीक है। और अब थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन वर्जन दिखेगा, ठीक है। हाँ, अभी एक चीज़ ऐसी करूँगा मैं जो डिसिप्लिन के अंदर नहीं आती है, वो है कुछ मीठा पीना। प्री वर्कआउट मील 2 घंटे पहले थी, तो थोड़े से क्विक कार्ब्स, एकदम क्विक, चीनी प्रॉपर। और कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत इधर करते रहो। मैं कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए प्रेप तो कर नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत चलता है। तो अब जिम में मिलते हैं, मज़ा आएगा ट्रेन करने में। तो भाई इसमें है 100 ml में 51 कैलोरी, तो ये 200 ml है, 102 कैलोरी है बस जिम के पहले। और सब शुगर है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि शुगर ना हो, और शुगर चाहिए जिम करने जा रहा हूँ, तो बढ़िया ऑप्शन है। चलो अब मिलते हैं जिम में। भाई तुम इस ढीठ बंदे को देखो, इसको मैं 500 बार समझा चुका हूँ कि यहाँ मत लेट, यहाँ पे तार है, किसी दिन चिपक के मर जाए, बट ये मानता नहीं। कब मानोगे भाई, हैं? कभी नहीं। क्या करें, हटा देता हूँ फिर यहीं आ जाता है, हटा देता हूँ फिर यहीं आ जाता है। टेप लगी है बट फिर भी यार डर लगता है, Q2 है, यहीं से होता है।
ऑफसेट 1। टू केजीज पहला वो ऑफसेट। तो तुम्हें तुम्हारी पहली गलती बताता हूँ चेस्ट के वर्कआउट में, पुश में, चेस्ट के वर्कआउट में। तुम क्या कर रहे हो, सेम ही एक्सरसाइज बार बार करते हो। तुमने प्रेस चूज़ करा, एक ही सेशन में आके तुमने 3 से 4 प्रेसेस कर ली। स्मिथ मशीन प्रेस भी कर ली, मशीन पे भी प्रेस मार ली, डंबल से भी प्रेस कर लिया और पुशअप्स भी मार ली। तो ये सब प्रेसेस ही तो हैं। कोई भी एक प्रेस या 2 प्रेस डालो बस, ठीक है। उसके भी 2-2 सेट, या 1 के 3, 1 के 1 मार लो, ठीक है। जैसे अभी मैं मशीन प्रेस पे हूँ टोटल, क्योंकि मेरी उंगली में लगी हुई है, तो मैं इसी के 3 सेट मारता हूँ टिल फेलियर। कोई ड्रॉप सेट नहीं, कोई पार्शियल्स नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट सेट, हैवी सेट्स। तो इसको बोलते हैं एक्सरसाइज रिडंडेंसी। सेम एक्सरसाइज को बार बार करना, सेम मूवमेंट को बार बार रिपीट करना, ये सोच के कि एक्सरसाइज डिफरेंट हो गई। नहीं यार, प्रेस और फ्लाई कॉम्बिनेशन में करो, तब तुम्हारा चेस्ट अच्छे से ग्रो करेगा। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज को बार बार आके मारना कोई सेट ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। तो भाई सेट ख़त्म हुआ था 217 पे, 2 मिनट का रेस्ट हो गया। मैं जब तक रेस्ट लेता हूँ, जब तक कि फुली रिकवर ना हो जाऊँ, वो 3 से 4 मिनट के बीच में ही होता है। कार्डियो ठीक है मेरा, इतना कार्डियो बहुत करता हूँ मैं, बट फिर भी रेस्ट चाहिए होता है। तो मैं हाइपरट्रॉफी करनी है ना, अगर मतलब मसल बिल्ड करनी है, तो अच्छे से रेस्ट लो अपने सेट के बीच में। ये भी नहीं कि 7, 8, 10 मिनट का रेस्ट लेने लग गए तो तुम्हारा कार्डियो वीक है, अगर तुम्हें इतने रेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। बट 4 से 5, 3 से 4-5 मिनट ले सकते हो, ठीक है। तो पहला सेट था 109 kg प्लस 2 kg, 111 kg से 6 रेप फेलियर, ठीक है। 6 रेप पे भी फेलियर आ जाता है, 6 से कम नहीं मारता हूँ मैं। तो अब इसमें मैं ड्रॉप करूँ, पार्शियल्स मारूँ, ये भी तो फेलियर तक था ना। इससे भी उतनी ही मसल ग्रो होगी। कोई बंदा नहीं है तो मैं कोई फोर्स रेप कर नहीं सकता, क्योंकि उठेगा ही नहीं, वो ट्राई भी नहीं कर सकता। और इतना हेवी वेट मारने के बाद उस पर मैं फालतू में अपने आप को पुश करूँ इतने हेवी वेट पे, तो इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। तो बेटर है स्ट्रेट सेट्स करना टिल फेलियर। ये नहीं कि स्ट्रेट सेट कर रहे हो रुक गए, 1-2 रेप से रिजर्व भी रख सकते हो, मतलब 1-2 रेप फेलियर से पहले रुक सकते हो। बट वो मेरे से होता नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है कि फेलियर से पहले रुकूं कैसे। मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं 1-2 रेप कर, उसके लिए भी लॉग मेंटेन करनी पड़ेगी। लॉग में मेंटेन करता हूँ, बट ये ज़्यादा बेटर है कि मैं कम सेट्स मारूँ, फेलियर तक चला जाऊँ, सिंपल। तो अब 3 मिनट हो गए, 1 मिनट और। भाई कोई घड़ी से देख नहीं रहा हूँ, अंदर से जो फील करूँगा उस हिसाब से मारेंगे। अब वेट कम करेंगे थोड़ा, पर अब ये नहीं उठेगा। अब वेट कम नहीं करेंगे, अब उतना ही वेट रखेंगे जितना सेकंड सेट में था। लास्ट सेट प्रेसेस का, उसके बाद शोल्डर प्रेस।
हाँ ये है, पहले नीचे जाऊँगा। हाँ ये हमारा शोल्डर का पहला मोमेंट, ठीक है। प्रेस, ठीक है। अब इसमें मेरे को पता है, मैं वार्म अप करके देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मशीन की सेटिंग क्या होती है, ठीक है। मेरा टली है क्योंकि मैंने अब, तो उसमें सच कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अपन फुल स्टैक कर देते हैं, सीधे सेट मारेंगे क्योंकि ऑलरेडी वार्म अप है अच्छे खासे। शोल्डर्स भी प्रेसेस में हो जाते हैं वो। हाँ सीधा वर्किंग सेट है। अरे भाई ये कब क्या हो रहा है, ऊपर क्यों आ रही है? भारी लगा। तो प्रेसेस के लेंगे 2 सेट, उसके बाद जाएंगे पेक डेक या फिर केबल फ्लाइज, दोनों में से कोई करता हूँ। एक बार पेक डेक एक बार केबल। पिछली बार पेक डेक करी थी तो इस बार केबल कर लूँगा। हाँ तो भाई मतलब इस एक्सरसाइज के लिए ना एक टिप कि इसको खड़े होकर करना बंद कर दो पहले तो, ठीक है। और एनी डे पेक डेक इससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ तुम्हारी बॉडी स्टेबलाइज्ड रहती है। बट क्योंकि आई एन्जॉय डूइंग दिस तो मैं ये भी करता हूँ। सिंपल सी बात है, एक्सरसाइजेस वो भी इंक्लूड करो जो तुम एन्जॉय करते हो। बाकी ये थोड़ा सा कम स्टेबलाइजेशन है तो इसलिए बैठ के कर रहे हैं। कोशिश करो जब भी एक्सरसाइज करो तो बैठ के ही करो, थोड़ा बॉडी ज़्यादा स्टेबलाइज होगी और चेस्ट अच्छे से फील होगा। अभी ये शायद मेरे को नीचे लग रहा है, तो लगाना पड़ेगा। बट मैंने पिछली बार ही पैक डेक करी थी तो इस बार केबल क्रॉसओवर्स। बस ऐसे ही सेट्स की ज़रूरत है भाई तुम्हें। हार्ड अच्छा फॉर्म थोड़ा मेरे को भी नहीं पता मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। परफेक्ट तो कोई कभी हो ही नहीं सकता भाई, हमेशा इम्प्रूवमेंट की जगह होती है। बट ऐसे ही सेट्स करने तुम्हें। दिस इज़ कॉल्ड हार्ड ट्रेनिंग। कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ। अब करेंगे ट्राइसेप एक्सटेंशंस, ड्यूल रोप, ड्यूल, हाँ नहीं ड्यूल, मतलब दोनों साइड लेके दिखाता हूँ। मेरे को सबसे अच्छे से एक्सरसाइज लगती होगा ट्राइसेप के लिए। ड्यूल केबल ट्राइसेप एक्सटेंशन याद आ गया। उसके बाद कफ्ड लैटरल्स, वर्कआउट ख़त्म। भाई देखो अब किसी भी एक्सरसाइज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना,
वही सेम 6 से 8 की रेप रेंज और हार्ड सेट। ठीक है, अपना दिमाग पता ट्रेनिंग सबसे इजी चीज़ है भाई अगर देखो तो, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है ट्रेनिंग को। अच्छी एक्सरसाइज से नो सही रेप रेंज में रहो, फेलियर तक ट्रेन करो, 3 चीज़ें करनी है बस। सेट 1। तो भाई ये देख रहे हो, ये दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पीस है ये तुम्हारी ट्रेनिंग का, खरीद लो भाई, नहीं है तो। मैंने तो छीन लिए किसी के, अब तुम सोचो किसके छीने होंगे, लड़की के हैं। तो बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, अगर तुम ट्रेन कर रहे हो ना शोल्डर्स मारने के लिए, और बहुत सी एक्सरसाइज में भी काम आते हैं, नॉट जस्ट फॉर शोल्डर्स। मॉप सेट है, चेक कर रहा हूँ अभी। तो अब ये कफ्ड लैटरल्स हैं, कोई भी लैटरल तुम कर रहे हो ना, उसमें एक गलती बताता हूँ। अगर तुम केबल पे कर रहे हो तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग क्या, मैं भी वही करता था, मैं कोई बहुत बड़ा मैं भी प्रो नहीं हूँ, बट मैंने भी सीख लिया है दूसरे लोगों से, तो अब तुम्हें मैं बता देता हूँ। इस पुली को नीचे सेट करना ये गलत है, मिस्टेक है। इससे थोड़ा अब बोलूँगा रेजिस्टेंस प्रोफाइल मैच हो जाती है, वो मोमेंट आर्म फालतू की बातें नहीं, सिंपल सी बात है, कमर के हाइट पे रखो पुली को, सिंपल एज दैट। कोई फालतू की साइंस इज़ नॉट फालतू, बट बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा सीधा काम बता दो ना, क्या करना है, कमर के हाइट पे रखना है पुली को, बस वो बेटर है। चलो वर्किंग सेट। हाँ, तो भाई एक गलती और यही अपनी साइड लैटरल्स में, कफ्ड में या किसी में भी, कि गलती नहीं, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जो बोलते हैं ना मसल इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, तो हमेशा अपने वीक हाथ से पहले मारो। ठीक है, जैसे मैंने लेफ़्ट से 7 मार लिए, मैं राइट से आराम से 10 मार सकता हूँ, बट मैं 7 ही मारूँगा, क्योंकि मेरे को दोनों में इम्बैलेंस नहीं चाहिए। अगर मैं इससे 10 मारूंगा तो ये ज़्यादा जल्दी बड़ा होगा और फिर दोनों इम्बैलेंस लगेंगे। तो स्टार्ट विथ योर वीकर हैंड और फिर रेफ मैच करो अपने स्ट्रॉन्गर हैंड से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आराम से 10 मार सकता हूँ, बट मैं 7 पे रुक जाऊँगा, चाहे फेलियर आए चाहे ना आए। अब मैं आराम से 3 रेप और मार सकता हूँ अभी, और ज़्यादा ही मार लूँगा, बट नहीं, अंतर है, तो वो अंतर ख़त्म करना है पहले।
तो भाई डन, वर्कआउट डन। अब क्या कर रहे हैं? आई डोंट नीड डॉलर। हाँ देखो मैं वर्कआउट के बीच में बहुत सीरियस होता हूँ, ठीक है। बाकी ज़िंदगी को लेके मैं हूँ बकचोद। मैं वो पार्ट दिखाना चाहता हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ। रिकॉर्ड बहुत कर रखा है मैंने, बट कह रहा है वो मिल नहीं रहा है मेरे को ढंग से डालने का। मैं फुल टाइम सीरियस आदमी नहीं हूँ भाई, बहुत मतलब बकचोद हूँ भाई। जिस दिन पूरा फुल क्रिकेट ब्लॉग डालूंगा उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कितनी बकचोदी करता हूँ भाई मैं। तो अभी वर्कआउट डन, तो बस अब बढ़िया, अब नॉर्मल गुस्से वुस्से सब खत्म, सारी टेंशनें ख़त्म अभी के लिए। अब कार्डियो कर रहे हैं, इसकी टेंशन है। तो वर्कआउट डन, पुश, ठीक है। रियर डेल्ट ही ट्रेन करे, रियर डेल्ट बैक के साथ करता हूँ। बाकी लाइफ इज़ नॉट गुड बट आई विल मेक इट गुड। और लाइफ गुड तो कभी किसी की होगी नहीं, बट आई विल मेक इट गुड। मिलते हैं अब। तो भाई डन। और ये पहन के नहीं जाऊँगा बाहर में, अभी पहनूँगा टी शर्ट इसके ऊपर। इतना पागल नहीं मैं कैसे निकल जाऊँ। हंसते भाई लोग, घूरते लगे। तो चलो, घूरना तो अच्छी बात है ना। मेल घूर रहे हैं, मेल घूरा के क्या करूँगा मैं। चलो अब निकलते हैं बाहर, घर जाके पोस्ट वर्कआउट में राइस और चिकन, ठीक है। सुबह से प्रोटीन इंटेक बहुत कम किया है कि प्रोटीन ऐसे पेट में रहता है ना, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाता ढंग से। तो अब जो होगा ना, मेजर प्रोटीन इंटेक अब पूरा होगा चालू, ठीक है। मिलते हैं अब। बताओ बाल कैसे लगे? छोड़ो और छोटे करा, बस नहीं और थोड़े से और। पर्पल लाइटिंग पता नहीं क्यों, तो क्लब में है तो ऐसा लगता है भाई, पता नहीं कहाँ है जीबी रोड। चल अब घर चलते हैं। वो बंद, खुल जा भाई, रुक जा। चलते हैं घर। बैडमिंटन शायद खेल लें, पता नहीं यार। खुल गया चाबी। अब मिलते हैं घर पे, बाय बाय। आ गए भाई जिम से तो बहुत पहले आ गए थे। 1 घंटे से बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। मेरे को लग रही थी भूख, भूल ही गया मैं कि मेरे को भूख लग रही है। अपन खाने वाले हैं चिकन और पता नहीं क्या, ब्रेड खाएंगे फिर से, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके राइस बना सकूँ। 5 ग्राम बटर लगाता हूँ मैं, और बस, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करता। ये खाएंगे फिर करेंगे थोड़ा सा काम। अब तो IPL भी ख़त्म हो गए भाई, कुछ देखने को भी नहीं है, तो आज शाम को करेंगे काम। एक टिप और दो, अगर तुम अकेले रह रहे हो ना, तो सबसे पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो कचरा तुम कर रहे हो ना, वो वहीं की वहीं साफ़ कर दो। अगर तुम उसको लेके बैठ गए ना और तुमने वहीं के वहीं छोड़ दिया, तो फिर वो वहीं रखा रह जाएगा। चीज़ें जगह पे उसी टाइम रख दो, क्योंकि तुम उठे हुए हो। जहाँ तुमने थोड़ा सा आलस किया, वहाँ ख़त्म हो जाएगा भाई, वहाँ फिर वो चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रह जाएंगी। और ये मैं पहले करता था, बट अब मैं सुधर रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। तो ये हो रहा है। थोड़ी देर TV देखते हैं हम, फिर काम करने बैठेंगे खाने के बाद। और बैडमिंटन का प्लान कैंसिल हो चुका है, कल जाएंगे अब बैडमिंटन खेलने। तो एंड करते हैं वीडियो, और बाकी अब आते रहेंगे वीडियो। फुल डे आएगा, लेग डे आएगा, कैसे डाइट में चेंज करूँगा, कैसे अपना खाना, अभी मेंटेनेंस पे हूँ तो कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, ठीक है। अभी 2200 कैलोरीज ही खा रहा हूँ मैं, 2200, आज भी 2200, अभी चलेगा ये 1-2 हफ्ते और। उसके बाद कैसे कैलोरीज कम करूँगा, कितना कार्डियो कर रहा हूँ, अभी ये भी नहीं बताया मैंने। मेंटेनेंस पे भी कार्डियो कर रहा हूँ मैं, तो ये सब बताएंगे। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और व्लॉग आएगा क्रिकेट का भी आएगा, बकचोदी भी आएगी। तो बने रहो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।